तुमने उसको खत्म करने का इमरान खान को मंसूबा बनाया था। अल्लाह बहुत अजीम है। इज्जत, जिल्लत, तरक्की, जिंदगी, मौत, सेहत, बीमारी सब उस मौला करीम के कहते हैं। अब इनकी साजिश है, क्योंकि इमरान खान से ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के जरिए खत्म किया जाए, इमरान खान को जहर दिया जाए। जो ये रोज कह रहे हैं कि वो चल नहीं सकता, वो ज़मान पार्क में ही बैठा तमाम तुम्हारा काम रोज कर देता है। 13 पार्टियां और उनके हमनवा एक तरफ है जिसकी सियासत उसने दफन कर दी। मेरी रात उनसे 25-30 मिनट की मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद ऐसी असेंबली में नहीं बैठेंगे जहां चोर, डाकू और लुटेरे बैठे हैं। इस असेंबली को तहलील करेंगे। अगर ये असेंबलियां तहलील ना हुई तो अपने मेंबरों को असेंबलियों से वापस बुलाएंगे। आज का नौजवान, आज की सियासत मुकामी और बैन अक़वामी इमरान खान के साथ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा है, मुझे उसकी लंबी बात नहीं करनी। आटा आप लेते हैं, चीनी आप लेते हैं, घी आप लेते हैं, और ये मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। ये फन में गदागिरी का माहिर खानदान, नवाज शरीफ खानदान और ये फतेहबाद शहबाज शरीफ एंड कंपनी और ये आसिफ जरदारी, वो काबिल वाले भी कह रहे हैं ये कहां से टिक टाकर आ गई है। वो कह रहे हैं भेजो इसको उधर ताकि हम इसे बताएं कि खारजा पॉलिसी क्या होती है। मेरे भाइयों, एक हंसते बसते चलते चलाते और माशी तौर पर 6% माशी मुकाम रखने वाली इमरान खान की हुकूमत को सिर्फ इसलिए निकाला गया कि ये एक अहम मुल्क है जुग्राफियाई तौर पर, और यहां गैर मुल्की ताकतें इन किराए के लोगों से, जिनकी शक्ल टीवी पे आती है तो लोग टीवी बदल देते हैं। ये फन्ने गुदागरी के माहिर, इन्होंने इमरान खान की जान लेना चाहिए। अब कहते हैं गोलियां तो नहीं लगी थी, तो तुम्हारे बाप के पटाखे लगे थे। फिर कहते हैं 3 लगी थी या 4 लगी थी। और अजान का वक्त है, मैं इसी पर आपको रैली की इजाजत देता हूं और दुआ करें अल्लाह इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से निजात दिलाए। अल्लाह इन बेईमानों और अपनी दौलत जो पार ले गए हो, पहले फॉरेन करेंसी कम हो गई है, पहले वो लाओ, फिर गुदागरो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फिक्र करो। और मैं आखिरी बात कहता हूं कि इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होते रहेंगे और अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान के साथ मिलकर इस कुंडी में इलेक्शन लड़ेगी। और जो असेंबलियां तहलील होगी या मेंबरों को इमरान खान वापस निकालेगा, जो उनके उम्मीदवारों का फैसला होगा उनकी हिमायत करेंगे। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से अरशद शरीफ का केस जिंदा हो गया है। इंशाअल्लाह नैब के केसेस में सुप्रीम कोर्ट में मदद मिलेगी और कानून जीतेगा। और मैंने रिट की है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक दिया जाए। मेरे हल्के में भी 11 से 17,000 ओवरसीज वोट हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान, इस्लाम और गरीब अवाम के हक में कास्ट होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।
लाल रैली जिंदाबाद, रावलपिंडी के लोग जिंदाबाद। अब आप रैली निकालें।